एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, राइट? हाय, हेलो एवरीवन, हाना, वेरी गुड इवनिंग ईशा, गुड, नमस्ते मृदुल जी, नमस्ते। एग्जैक्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बात अंकिता सिंह, एग्जैक्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा। सो इज इट फॉर मी, इज इट फॉर यू? चलिए, जो भी है, तो हम जब भी किसी चीज को, जब भी किसी सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके लिए ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। डेडिकेशन चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, राइट? रेगुलरिटी, कंसिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो चाहिए। और इन सब चीजों के साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप लोग, राइट? नमस्ते वंशिका, राइट? आपको क्या ऐड करना है? जहां आपकी स्टडी टेबल है, अपनी स्टडी टेबल के आगे इंश्योर कीजिएगा कि वो एक दीवार से सटी हुई हो, उसके आगे एक दीवार होनी चाहिए, और उस दीवार पे आपका जो टारगेट है, आप आगे चल के आईआईटीएन बनना चाहते हैं, आप हार्वर्ड में पढ़ना चाहते हैं, आप कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, उस स्टडी टेबल के आगे जो दीवार है सामने, वहां अपना नाम और नीचे वो डिग्री, वो डिजिग्नेशन लिख लीजिए, राइट? एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, बिलीव मी कि आप बन के रहेंगे वो चीज, क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने, जितनी बार वहां स्टडी टेबल पे बैठोगे, आपकी आंखों के सामने वो टारगेट दिखेगा आपको, वो लक्ष्य दिखेगा आपको, और वो आपको हेल्प करेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करने में। और जब हम कंसिस्टेंटली प्रयास करते रहेंगे, तो हम उस ख्वाब को हर हाल में हासिल करके रहेंगे, राइट? एंड दैट इज माई ऑनेस्ट प्रॉमिस टू यू पीपल। सो इंश्योर, सबसे पहली बात, आप में से अगर कोई ऐसा है, आप में से अगर कोई ऐसा है जो अभी भी स्टडी टेबल पे नहीं बैठता, आराम से काउच पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, बेड पे लेट के पढ़ते हैं, तो भैया छोड़ दो ये आदत, छोड़ दो ये आदत, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आए बगैर आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते बेटा। आप चाहे इस बात को सीरियसली लें चाहे ना लें, बट दैट इज अ फैक्ट। Unless you come out of your comfort zone, you are not going to achieve what you are dreaming to be. You cannot become what you are dreaming to be, what you are aspiring to be. So you have to leave that comfort zone. Okay? कंदराओं में जाने के लिए, हिमालय पे जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है यार आपको, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़िए। ओके? कंफर्ट जोन से बाहर आके जब आप कोई काम करेंगे, तो 100% डेडिकेशन के साथ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप काम करेंगे, और आपकी जो एकाग्रता होगी वो सधी हुई होगी, एंड देन यू विल अचीव व्हाट you are targeting for. All right, with that note, on a positive note, that you will inculcate this thing in your mind, and you will do this little bit of change today onwards, कि अपनी स्टडी टेबल के आगे अपना नाम एक पर्ची पे, और नीचे जो भी आप बनना चाहते हैं वो जरूर से लिख के चिपका लें उसे दीवार पे। जितनी बार पढ़ने बैठोगे ना बेटा, वो टारगेट दिखेगा और आप भटकना बंद कर दोगे। That's my honest promise to you, right? All the best. Let's begin. So I'm quite nervous for term 1. Do not be, Shagun. Beta, this is not the test of your life. Okay? This is not the test of your life. No paper is bigger or more, is not stronger than your willpower. Believe me. आपके willpower, आपके जज्बे, आपके जुनून, आपके पैशन से बड़ा इस दुनिया में कोई पेपर नहीं है, इस दुनिया में कोई परीक्षा नहीं है यार। तो उसको जितना बड़ा रखोगे, आपको सारे पेपर, सारे टर्म 1, टर्म 2, सारे बोर्ड, सारे, है ना, आईआईटी वगैरह, सब कुछ आपको छोटे लगेंगे। आपका मनोबल बड़ा होना चाहिए बेटा। शगुन, प्लीज बक अप, ओके, एंड cheer up. Term 1 is not going to be a big deal, all right? Believe me. So let's begin the third level. थर्ड लेवल एक ऐसी स्टोरी है जहां हमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह इंसान आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इतना ओवर स्ट्रेस्ड हो गया है, इतना ज्यादा वो अपने आप को, है ना, मुश्किल हालातों में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, इतना एक तरफा होकर भाग रहा है कि उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसको इंफीरियरिटी फील हो रही है, उसको
टेंशन हो रही है, उसको अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में पता नहीं चल रहा है और वो एस्केप करना चाहता है, इन चीजों से बच के भागना चाहता है, पर भाग नहीं पा रहा है, राइट। और भाग ना पाने के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उसे हेलुसिनेशन होने लग जाता है, राइट। हेलुसिनेशन क्या होता है? हमारी इमेजिनेशन हमें बहुत कुछ दिखाने लग जाती है। इफ वी डू नॉट कंट्रोल आवर ब्रेन इज फॉर श्योर गोइंग टू कंट्रोल अस एंड इट विल मेक अस डू व्हाटएवर आवर ब्रेन वांट्स अस टू डू, और वो बड़ी खतरनाक परिस्थिति हो जाती है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, तो ये तब होता है जब हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करने लग जाता है। अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकें तो फिर हम दुनिया फतेह कर सकते हैं। लेकिन आज का जो आधुनिक इंसान है, जो मॉडर्न मैन है, वो इन चीजों से भाग नहीं पा रहा है, टेंशन से, स्ट्रेस से, these things are pulling him apart, okay? So the pulls and pressures of life are taking the better out of human beings in today's modern world, okay? So बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे हम the worries, the tensions, the stress, the pressure of performance। आप लोग भी महसूस करते होंगे, राइट, कि परफॉर्म करना है, इस टेस्ट में नहीं, अगले टेस्ट में और अगले टेस्ट में। एक टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर प्रेशर रहेगा अगले टेस्ट में और भी आपको मेंटेन करके रखना है, नहीं कर पाए तो अगले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करने का चैलेंज आपके सामने है, राइट। एक टेस्ट में अच्छा कर लिया तो वैसे ही सारे टेस्ट में अच्छा करने का आप पे प्रेशर बनता जाता है, नॉट ओनली फ्रॉम द फैमिली बट ऑल्सो फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम your peers, and you yourself want to challenge and outshine yourself, ठीक है। तो ये प्रेशर दुनिया में हर एक लेवल पे है, हर एक फील्ड में है, और हम इसके कारण क्या करना चाहते हैं? रियलिटी से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं एस्केप मोड कोई ऑन कर दे और हम एक कोई ऐसी है ना, एक कोई बहुत ही सीक्रेट सी ऐसी टनल हो लाइफ में जहां हम इन चीजों से बच के भाग सकें। ये जंजाल है, इससे बच के भागना है बॉस, है ना। सुकून तब मिलता है जब हम, है ना, जब हम इन चीजों से दूर होते हैं। इमेजिन वेकेशंस पे जब जाते हो किसी समुद्र के किनारे, सी बीच पे फैमिली के साथ बैठ के आराम से लहरों को देखते रहते हो, उस वक्त फोन स्विच ऑफ होता है, कोई टेंशन नहीं कहां से कौन सा फोन आया कौन सा फोन नहीं आया, बस आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हो। इमेजिन दैट ब्लिसफुल टाइम। तो वैसा कोई एस्केप मोड लाइफ में अपने आप ऐसा होना चाहिए कि हम वहां से भाग सकें। लेकिन भागना एक सोल्यूशन नहीं है ना। सो व्हाट हैपेंस इज, हम चीजों में, है ना, अलग अलग चीजों में अपना रिफ्यूज ढूंढते हैं, है ना। रिफ्यूज क्या होता है? हम